तो जैसा कि बताया जा रहा है कि पूरे भारत से लोग यहाँ पर शामिल हैं। तो हमारी मुलाकात सुनील जी से हुई है। सुनील जी कल रात को ही जोधपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए और मैं बात करता हूँ सुनील जी से। सुनील जी, कैसा दिखा आपको यहाँ पर प्रोटेस्ट में? कैसा आनंद, कैसा महसूस हुआ यहाँ पर? मुझे यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे कि सारा देश एक हो चुका है और सारा का सारा देश एक ही अपने मत के लिए लड़ रहा है, जैसे कि शिक्षा के लिए। जैसा कि पिछले कुछ दिनों में जो पेपर लीक हुए और कुछ सालों में भी जो पेपर लीक हुए, अभी तक सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। ऐसी व्यवस्थाएं हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसी सरकार मिले जो शिक्षा व्यवस्था को सुलभ बनाए और अच्छा बनाए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी है जो हमें आगे ले जा सकती है और हमारा जो भविष्य है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। नहीं, वो जो हमारा जो मानसिक विकास है वो शिक्षा पर ही डिपेंड करता है, जैसा आपको पता है जी। क्योंकि एक तरफ जो यहाँ पर भी अंधभक्ति का नारा लगाया जा रहा है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? अंधभक्ति का जो नारा लगा रहे हैं उनकी मानसिकता का हम ऐसे दे सकते हैं कि उनका कोई लक्ष्य नहीं है। जैसे उनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग ना तो पढ़े लिखे, वो सरकार के वो तलवे चाटने वाले लोग हम उन्हें कह सकते हैं जो अंधभक्ति का नारा। तो ये भारतीय संविधान आप अपने साथ में लेकर आए, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं आप? इससे हम ये संदेश देना चाहते हैं, जैसे बाबा साहब ने अपना संविधान लिखने से पहले सबसे पहले लाइन ये लिखी थी कि हम भारतीय, तो हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से लाइन स्टार्ट की थी। तो उससे हमें ये पता चलता है कि हम सारे एक हैं, ना कि कहीं अलग अलग है। पार्टियाँ अलग हो सकती है, उनके मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो एक मुद्दा है वो है शिक्षा। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कितने अभी लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे? कोई एक अंदाजा तो हम ये है कि अनगिनत लगा सकते हैं। समुद्र का कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता है, समुद्र की गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता। आज का युवा है जो समुद्र की गहराई बन चुका है। तो बाकी आपको कैसा लगा यहाँ पर आने के बाद? मुझे यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। मुझे एक इतना अच्छा एहसास हुआ कि मैं अगर यहाँ से मेरे गांव वापस जाऊँगा तो मैं वहाँ के युवा से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ ना आकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपने आने वाली पीढ़ी को वापस जवाब देना है। नहीं, ज़्यादातर लोग जो है कि वो अपने बच्चों की जनरेशन के फ्यूचर के लिए यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं कि सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग यहाँ पर शामिल हैं। कोई जातिवाद यहाँ पर दिखाई दिया आपको? जी, मुझे यहाँ पे कोई जातिवाद नहीं दिखाई दिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोई जातिगत मुद्दा नहीं है, ना ही किसी पार्टियों का मुद्दा है। ये मुद्दा है शिक्षा का। शिक्षा का मुद्दा है जो हर एक जाति, हर एक धर्म के लिए ज़रूरी है। तो क्या आप चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे? जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। क्या इससे जो हम मानते हैं इसको कि क्या ये सही होगा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के बावजूद भी अगर उसके बाद पेपर लीक होता तो फिर क्या करेंगे आप? जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम युवाओं की शक्ति बन के आगे आएगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का एक इस्तीफा आने वाली सरकार के घुटने टेक सकता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो बाकी आप यहाँ पर कितने दिन और रुकेंगे? जी, मेरा यहाँ रुकने का तो बहुत मन है, लेकिन घर की परिस्थितियाँ और घर की भी जिम्मेदारियाँ हैं। मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं दिल्ली के जंतर मंतर आऊँ और यहाँ पे धरना प्रदर्शन में मेरे साथियों का साथ दूँ। तो इसी के साथ मैं आपको अपने शब्दों को विराम देता हूँ कि ये यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है एक बेहद ही शानदार नज़ारा, इसको देखकर हम भी जो बोल रहे हैं कि हतप्रभ है कि किस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं और एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।